हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम शिक्षक भर्ती और सीटेट जुलाई से संबंधित बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के टॉप 35 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। खेल चिकित्सा के दौरान निम्नलिखित में से किस श्रेणी के खिलौनों का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है आपके पास वास्तविक जीवन के खिलौने, रचनात्मक अभिव्यक्ति तथा संवेगात्मक मुक्ति के लिए खिलौने। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो खेल चिकित्सा के दौरान कौन से खिलौने यूज़ कर सकते हैं? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों प्रकार के खिलौने यूज़ कर सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक जीवन के खिलौने और रचनात्मक अभिव्यक्ति अथवा संवेगात्मक मुक्ति के लिए खिलौने। चलिए, अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। शिशु आमतौर पर किस उम्र में बड़बड़ाना शुरू करते हैं? ऑप्शन है आपके पास 1 से 2 माह, 4 से 6 माह, 10 से 11 माह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 4 से 6 माह में शिशु बड़बड़ाना शुरू करते हैं। चलिए, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। फ्रायड के अनुसार मनोयौनिक विकास किस चरण में पितृ मनोग्रंथि ओडिपस एवं मातृ मनोग्रंथि इलेक्ट्रा विशेषीकृत है? किस चरण में है? ओडिपस और इलेक्ट्रा विशेषीकृत किस चरण होते हैं? गुदी अवस्था, मुखी अवस्था, लैंगिक अवस्था, यौवन अवस्था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंगिक अवस्था में पितृ मनोग्रंथि और मातृ मनोग्रंथि विशेषीकृत होते हैं। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसने बालकों में संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों को समझाया है? ऑप्शन है आपके पास बी.एफ. स्किनर, लेव वैगोत्स्की, जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन। तो किसने संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों को समझाया है? ऑप्शन सी, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों को समझाया है। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। व्यक्तिक भिन्नता के आधार है। ऑप्शन है आपके पास व्यक्तित्व एवं सृजनात्मकता, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण, बुद्धि एवं समस्या समाधान, अभिप्रेरणा एवं संप्रत्ययन। तो व्यक्तिक भिन्नता किसके कारण होता है? ऑप्शन बी, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के कारण प्रत्येक व्यक्ति भिन्न है। चलिए, अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे सभी। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के निम्नलिखित चरणों को उनके संगत द्वंद्व के साथ सुमेलित कीजिए। ए है शैशवावस्था, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है खेल आयु, डी है शालेय आयु। तो शैशवावस्था में उसका मनोसामाजिक विकास में क्या रहता है? शैशवावस्था में स्वायत्तता बनाम शर्म, उद्यम बनाम हिंसा, पहल बनाम अपराधबोध, विश्वास बनाम अविश्वास। तो शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है? विश्वास बनाम अविश्वास। तो ए का रहेगा 4, ए का रहेगा 4। तो ऑप्शन कौन सा है? छठवां नंबर का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए का 4। बी क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में स्वायत्तता बनाम शर्म, खेल आयु में क्या रहता है? पहल बनाम अपराधबोध, और शालेय आयु में क्या रहता है? उद्यम बनाम हिंसा। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए, अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। निर्देशन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है आपके पास क्या क्या दिया है, कौन कौन सी प्रक्रिया है? जानकारी का संग्रहण, अनुवर्तन, आवश्यकताओं की पहचान, जानकारी प्रदान करना, निर्देशन का प्रतिपादन। तो क्या है इसका निर्देशन की प्रक्रिया? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको? सबसे पहले करना पड़ेगा जानकारी संग्रहण। तो जानकारी संग्रहण ऑप्शन बी, सबसे पहले हमको जानकारी संग्रहण करना है। उसके बाद करना है आवश्यकताओं की पहचान। क्या आवश्यकता है किसी को निर्देश देने के लिए? तो आवश्यकताओं की पहचान करना है। उसके बाद है जानकारी प्रदान करना। उसके बाद आता है निर्देशन का प्रतिपादन, निर्देश का प्रतिपादन करेंगे। और लास्ट में अनुवर्तन। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए, अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। रचनात्मक चिंतन के प्रारंभिक चरणों में से कौन से चरण अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहते हैं? कौन से चरण अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहते हैं? ऑप्शन है आपके पास उन्मुक्ता, तैयारी, उद्भवन और सत्यापन। रचनात्मक चिंतन के प्रारंभिक चरणों में से कौन से चरण अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहते हैं? उन्मुक्ता, तैयारी, उद्भवन और सत्यापन। तो 8 नंबर को सवाल, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या क्या है? उन्मुक्ता, तैयारी और सत्यापन। उन्मुक्ता, तैयारी और सत्यापन। चलिए, अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर आंसर करेंगे। बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन आपके पास सी स्पीयरमैन, एल थर्स्टन, आर कैटिल, एच गार्डनर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी।
गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। सुलीवान के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व विकास का सही क्रम दीजिए। व्यक्तित्व विकास का सही क्रम देना है। अनुभव का संगठन पहले होता है कि सामाजिक बनने की अवधि, यह है अंतर व्यक्ति संबंधों की पूर्णता, अंतर क्रिया का क्षेत्र, प्रगाढ़ संबंध। 10 नंबर का सवाल है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आता है अंतर क्रिया का क्षेत्र, उसके बाद आता है अनुभवों का संगठन, फिर आता है सामाजिक बनने की अवधि, उसके बाद आता है प्रगाढ़ संबंध और लास्ट में अंतर व्यक्ति संबंधों की पूर्णता। लास्ट में संबंध की पूर्णता होती है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे सभी। समावेशी शिक्षा में विशेषीकृत आवश्यकता वाले बालक एवं नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रमुख रणनीति की पहचान कीजिए। ऑप्शन है न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण, मुख्य धारा, कार्यक्रम अधिगम, कार्यक्रमिक अधिगम या पूर्ण समावेशन। तो 11 नंबर जो सवाल है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, बी एवं डी। न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण होना चाहिए, मुख्य धारा होना चाहिए और पूर्ण समावेशन होना चाहिए, तभी हम समावेशी शिक्षा के विशेषीकृत आवश्यकताओं वाले बालक एवं नियमित विद्यार्थियों के लिए रणनीति बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के किसकी विकास करना, ज्ञान की, शरीर की, व्यक्तित्व की, बुद्धि की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तित्व की विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो जो अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, वो कितने वर्ष के बच्चों तक के लिए है? तो ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष। तो ए विल बी द राइट आंसर। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू है। चलिए अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है? ऑप्शन है आपके पास औपचारिक रिपोर्ट दिखाना, नोट लिखना, शब्दकोश का उपयोग करना, एक विश्वकोश से जानकारी प्राप्त करना। तो कौन सा है अध्ययन कौशल में शामिल, कौन सा नहीं है? ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो ए विल बी द राइट आंसर। औपचारिक रिपोर्ट लिखना ये अध्ययन कौशल में शामिल नहीं है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। शिक्षण के समझ स्तर में शामिल है स्मृति, योग्यता, अंतर्दृष्टि, रचनात्मकता। तो शिक्षण के समझ स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या शामिल है? अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या शामिल है दोस्तों? ऑप्शन सी, 1 और 3, स्मृति और अंतर्दृष्टि। स्मृति और अंतर्दृष्टि, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। अनुमानसिकता को एक सामाजिक संरचना के रूप में माना गया है। जो अनुमानसिकता है उसको एक सामाजिक संरचना के रूप में माना गया है। माध्यमिक, गतिशील, स्थिर, प्राथमिक। माध्यमिक, गतिशील, स्थिर, प्राथमिक। ऑप्शन सी, स्थिर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अनुमानसिकता को एक स्थिर सामाजिक संरचना के रूप में माना गया है। चलिए अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। सीखना का सबसे उपयुक्त अर्थ है कौशलों का अधिग्रहण, ज्ञान का समावेशन, व्यवहार में संशोधन, व्यक्तिगत समायोजन। तो सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ कौन सा होगा? व्यवहार में संशोधन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। एक इतिहास शिक्षक ने प्राचीन भारतीय वास्तुकला पढ़ाते हुए छात्रों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा आयोजित किया। यह उदाहरण है गतिविधि आधारित शिक्षण का, अनुभवात्मक शिक्षण का, मिश्रित शिक्षण का या परियोजना आधारित शिक्षण का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुभवात्मक शिक्षण। अनुभव किया, वहाँ की वास्तुकला को देख कर सीखे। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। 19, सीखना है। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव परिणाम, व्यवहार में अपेक्षित स्थायी परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो 19 नंबर का सवाल है, तो क्या है सीखना? ऑप्शन सी, व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही सीखना है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था। विशिष्ट शिक्षा सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? स्पेशल एजुकेशन यूरोप में, अमेरिका में, भारत में, चीन में। तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यूरोप में सबसे पहले विशिष्ट शिक्षा का विकास हुआ था। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। अधिगम असमर्थता शब्द किसने सुझाया था?
किर्क ने, फोर्बेस ने, काबेल ने, टॉरेंस ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। किर्क ने अधिगम असमर्थता शब्द सुझाया था। चलिए अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। अवसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है, यह कथन किसका है? बर्ट का, स्टेफेन का, गिलफोर्ड का, विल्किंस का। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। गिलफोर्ड ने अवसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित है यह बोला था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। प्रतिभाशाली बालक की पहचान है, शैक्षिक लब्धि, बुद्धि लब्धि, समायोजन, संवेग। तो प्रतिभाशाली बालक को कैसे पहचानेंगे? उनकी बुद्धि लब्धि से, ऑप्शन बी से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे सभी। गलत विकल्प चुनना है। समावेशी शिक्षा एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है। समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण करती है। समावेशी शिक्षा का आधार समानता का सिद्धांत है। समावेशी शिक्षा समाज के संयोजन में सहायक है। तो इसका गलत विकल्प कौन सा है? 24 नंबर का जो सवाल है उसका गलत विकल्प है ऑप्शन बी। समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण है। तो समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण नहीं है। ठीक है, और समावेशी शिक्षा एकीकरण प्रक्रिया करती है तो सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? ऑप्शन है आपके पास। व्यक्तियों की योग्यता एवं रुचि अभिक्षमताओं को जानने का प्रयास करें। पाठ्यक्रम को व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार संयोजित करने का प्रयास करें। तो व्यक्तिगत जो भिन्नता है उसको पूरा करने के शिक्षक क्या करेंगे? ऑप्शन सी, ए और बी, दो बी दोनों। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। बच्चे की बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? ऑप्शन आपके पास। मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि, सांख्यिकी विधि। तो बच्चे के बुद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए किसका कौन सी विधि सही रहेगा? तो 26 नंबर का सवाल है ऑप्शन सी, विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि से बच्चे के बुद्धि एवं विकास का अध्ययन कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है? ऑप्शन है आपके पास। बच्चों में जटिल समूहों या समूहों को समझने के लिए उपयोगी। यह पूछकर प्राप्त किया जाएगा कि क्या ऐसे लोग हैं जो विद्यालय में एक साथ बहुत घूमते हैं। विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को प्राप्त करके, या उपरोक्त सभी। तो सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है? उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ही सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र है। चलिए अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। वाइगोत्स्की ने भाषा को माना है सांस्कृतिक उपकरण, मजा या मनोरंजन, अद्वितीय या व्यर्थ है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है? सांस्कृतिक उपकरण, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। कथन आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है। कारण सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को जन्म देती है। तो ऑप्शन है आपके पास। कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन सही परंतु कारण गलत है। कारण सही किंतु कथन गलत है। कथा तथा कारण दोनों गलत है। तो 29 नंबर का जो सवाल है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन सही परंतु कारण गलत है। आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है, लेकिन सभी तरह की जो कुंठा है वो आक्रामकता को जन्म नहीं देती है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को क्या कहा जाता है? सामाजिक सहारा, सामाजिक सहायता, समाज में व्यवहार, समाज समर्थक व्यवहार। तो 30 नंबर का जो सवाल है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाज समर्थक व्यवहार कहा जाता है किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को। चलिए अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से सीखने को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा? सिर्फ अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से, अभ्यास एवं अनुभव दोनों के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, अभ्यास अनुभव तथा अंतनोद ड्राइव के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, उपयुक्त में से सभी तरह के परिवर्तन। तो 31 नंबर जो सवाल है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभ्यास अनुभव एवं अंतनोद ड्राइव के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना माना जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखी जाने वाली जानकारी कैसी हो? व्यवस्थित हो, लिखित हो, मौखिक हो, विस्तार से हो। हम कैसे अच्छे से याद कर सकते किसी चीज़ को? जब वो क्या हो? व्यवस्थित, ऑप्शन ए। अगर वो सही तरीक़ा से एक क्रम में जमा है तो हम उसको आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांतकार किसके परिणाम स्वरूप देखता है?
ऑप्शन है आपके पास वातावरणीय कारक, हार्मोनल असामान्यता, लिंग गुणसूत्र की असामान्यता या जैविक कारकों का संयोजन। तो 33 नंबर जो सवाल है उसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक को कारण के कारण कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांत का वातावरणीय कारक के कारण लिखता है। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, छात्रों की बहस करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का आकलन सबसे अधिक फायदेमंद है? रचनात्मक मूल्यांकन, पोर्टफोलियो मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन या प्रदर्शन मूल्यांकन। तो बहस करने का डिबेट करवाएंगे तो क्या चीज़ को देखेंगे? उसका प्रदर्शन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, प्रदर्शन मूल्यांकन। ठीक है, चलिए अगला नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर आंसर करेंगे। लास्ट का सवाल है, ह्यूरिस्टिक क्या है? ह्यूरिस्टिक क्या है? ऑप्शन आपके पास अनुभव सिद्ध नियम, एक प्रोटोकॉल, एक रणनीति, एक उपकरण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुभव सिद्ध नियम। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा ठीक है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों।